घर में बहुत ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम हुआ था मुझे। मेरे ही अपनों ने मुझे धोखा दिया था। मेरे ही अपनों ने मेरे ससुराल वालों के साथ मिलके धोखा दिया था। मेरे ऊपर मारण क्रिया किए, मसानी क्रिया किया। वो इतने हैवानियत का काम करते हैं कि मेरे बच्चों के ऊपर बार-बार मारण क्रिया करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। आत्मा छोड़े जाते हैं मेरे बच्चों के ऊपर। मेरे बच्चों के पीछे-पीछे रहने के लिए डिज़ीज़ डिज़ीज़ फेंका जाता है। फ़ोटो देख के किया था, मेरे बच्चों का फ़ोटो लेके बार-बार लाइक ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। इस सत्संग को सुनने पर आपको आपके बारे में मैसेज मिलेगा। आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त सत्संग को सुनने जा रहे हैं। इन्होंने अपने सत्संग के माध्यम से अपने साथ साथ उन सभी का भी उद्धार कर रहे हैं जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, क्योंकि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का भला होता है। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े, सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि ज्ञान और भोजन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और यह सत्संग आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि गुरु जी आपके साथ बैठे हैं। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े और सत्संग को पूरा जरूर सुने। और हाँ, कमेंट में गुरुजी का मंत्र जाप लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। नमस्कार सभी संगतों को। मैं गुरुपा की बेटी हैदराबाद से। मैं हैदराबाद में अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। थोड़े महीने पहले मेरे परिवार से मेरा अलग हुआ था। मैं अपने बच्चों के साथ एक घर में रहती हूँ, जो रेंटेड हाउस है। अ, घर में बहुत ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम हुआ था मुझे। मेरे ही अपनों ने मुझे धोखा दिया था। मेरे ही अपनों ने मेरे ससुराल वालों के साथ मिलके धोखा दिया था। मेरे ससुराल वालों ने तो तोड़ने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जब मैं थी उन लोगों के साथ। मेरे अपने भाई के पास आके जब मैं रह रही थी तब भी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन लोगों ने मेरे भाई लोग के साथ मिलके, मेरे भाई के बीबी के साथ मिलके मेरे ऊपर मारण क्रिया किए, मसानी क्रिया किया, जिसकी वजह से धीरे-धीरे स्लोली मेरे सारे ऑर्गन्स में इफ़ेक्ट होने लगा। फर्स्ट मुझे मुझे फैटी लिवर आया। फैटी लिवर के बाद थायराइड फिर से आया, जो कि इससे पहले भी हो चुका था, क्योंकि ठीक किया गया था। फिर से अ, ग्रेवयार्ड का जो स्पेल है, जो शमसानी क्रिया बोलते हैं जिसको, वो राख लेके आके मेरे खाने में मिला के मुझे खिलाया गया था, जिसके कारण मेरे शरीर के अंदर प्रेत घुस गया था। और वो प्रेत धीरे-धीरे धीरे-धीरे जो है, किसी को मारता है। पहले तो वो बीमार कर देता है, अंदर-अंदर पूरा खाने लगता है और धीरे-धीरे करके मारता है वो। एकदम एक झटके में नहीं मारता है। उनका एम ये था कि मैं बीमार पड़ के अपने आप मर जाऊँ, ताकि किसी को भी शक ना हो कि ये किसी का किया कराया है। उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, बस नहीं हुआ, तब भी डायरेक्टली मुझे डेथ स्पेल बहुत किए थे, मारण क्रिया बहुत किए गए थे। कपड़े भी मेरे जो इनरवेयर है, उसको लेके उसका कुछ मारण चौकी भी किया था, जिससे पॉट के अंदर डाल के, पॉट के अंदर किसी प्रेत आत्मा के साथ मुझे जोड़ने की कोशिश किए थे, अटैच करके रखने के लिए। और भगवान की कृपा इतनी है कि माता काली, भगवान भोलेनाथ, भैरव जी, हनुमान जी और गुरुपा जो है, उनकी कृपा से वो मटका फूट गया है। ऐसा थोड़े दिन पहले मुझे बताया गया। इतनी घिनौना हरकतें करने के बाद भी अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। वो करते ही जा रहे ब्लैक मैजिक, रोज करते हैं। एक दिन में वो मेरे काम को रोकने के लिए, मनी को रोकने के लिए, मेरे शरीर का बंधन करने के, बुद्धि बंधन करने के लिए हर एक चीज करते रहते हैं मेरे साथ। मेरे बच्चों के ऊपर भी वो करते रहते हैं, ताकि मेरे बच्चों के साथ मेरा संबंध अच्छा ना हो।
मेरे परिवार वालों के सामने हमेशा मेरी बेइज्जती हो, मेरे परिवार वालों के साथ कभी भी बातचीत ना हो, ये वही चाहते हैं। मेरे भाई को भी कुछ खिलाने के बाद ही उसका दिमाग को हैक करने के बाद उसको इस्तेमाल कर रहे थे। अभी भी कर रहे हैं। वो तो अपने-अपने कर्मों के ऊपर है। जो जिसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है, वो ईश्वर ज़रूर दंड देते हैं। तुझे इतनी गलती करने की इतनी इच्छा है, तुझे अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं, अपने को इतना अपमानित करने की इच्छा है, तो तुम उन लोगों के साथ काम करो, जो तुम्हारे घर को तोड़ना चाहते हैं। तो बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म करने के 100 रास्ते दिखा देते हैं ईश्वर। तो वैसे ही कुछ हमारे परिवार के साथ हो रहा है। तो मैं गुरुजी हमेशा मुझे बचाते हैं। कभी न कभी एक बार तो क्या हुआ, मेरा हार्ट अटैक आने का बहुत चांसेस था। मेरे वेन्स, मेरे जो आर्टरीज़ है वो उसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ गए थे। मैं मुझे बहुत लेज़ीनेस, बहुत ही अनईज़ी और साँस लेने में भी प्रॉब्लम, बीपी हाई हो जाना, ऐसे होने लगा। ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा था ठीक से और बॉडी में पूरा किडनी में भी लाइक बहुत सारे गंदगी जमने लगी थी और मेरे लाइक लिवर में भी बहुत सारे लाइक गंदगी जम चुकी थी। फैटी लिवर ऑलरेडी है ही। तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए गुरुपा ने मुझे पीपल की जो लीफ है, पीपल का जो पेड़ है, उसका जो पत्ता है, उसको उबाल के पीने के लिए मुझे कहा था। तो मैंने वही किया। वो पीने के बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ और मैं हमेशा चेक करती रहती हूँ मेरे लाइक शुगर फिट भी गुरुपा ने ही मुझे 777 के रूप में एक बार मुझे गिफ्ट में दिए थे। मुझे लाइक ब्लेस किए थे। शुगर फिट जो है, मैं किसी भी साइड से किसी भी एंगल से मुझे कोई लोन मिलेगा कोई चांस नहीं था। अचानक से मुझे लाइक शुगर फिट के साथ कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के बाद गुरुपा ने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बैंक स्टेटमेंट और अ, जो मेरे क्रेडिट स्कोर है वो देख के उन लोगों ने मुझे दे दिए थे लोन और सीजीएम इंस्टॉल करके मुझे लाइक लगाया गया था, जिसकी वजह से मैं हमेशा लाइक शुगर लेवल भी चेक करती हूँ। डायबिटीज भी आ गया था मुझे और हेयर तो बहुत फॉल हुआ और सीरोसिस का प्रॉब्लम भी आ गया। उसके वजह से मेरे स्किन में प्रॉब्लम आ गया। वो मसानी क्रिया इतनी गंदी क्रिया है कि शमशानी क्रिया जो है वो मेरे चेहरे पे दिखने लगी थी। मेरा चेहरा का कलर पूरा ब्लैक होने लगा और स्किन जो है फोरहेड के पास रैशेस आने लगे और वो रैशेस जो है 6 महीने से है ऑलमोस्ट 6 महीने से है। गुरुजी की वजह से गुरुजी ने मुझे बताया कि गुरुजी का जो चंदन तिलक जो है वो लगाया कर और मेरे पूरा बॉडी में कहीं कहीं जगह पे पूरा फैल गए थे और मेरे मुझे नहाने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत जलता था मुझे एंड बहुत खुजली होती थी क्योंकि वो स्किन पूरा डेड होके वो जल्दी जल्दी जो है डेड हो जाता था, जल्दी जल्दी जो ओल्ड हो जाता था स्किन। बहुत मुश्किल होता था मुझे। अभी बहुत ठीक हो गया है, ऑलमोस्ट 90% ठीक हो गया है, 10% है अभी। मैं वही फिर से कर रही हूँ। उसके लिए गुरुपा ने अलग से मुझे और एक सजेशन दिया। गुरुपा ने ब्लेसिंग दिया। गुरुपा ने बोला कि मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी लेके उसमें थोड़ी-सी लौंग की जो तेल है वो थोड़ा डाल के एंड अगर आपके पास लौंग की तेल नहीं है तो कोई भी तेल में आप थोड़ा लौंग डाल के उसको उबाल सकते हैं और उसको डाल सकते हैं। क्योंकि हर एक के पास हर एक चीज़ नहीं हो सकती। तो और उसके साथ आपको ग्राउंडनट ऑयल डालना है, थोड़े से मूँगफली ऑयल डालना है, मुल्तानी मिट्टी और आपको 40 दिन या 21 डेज़ आपको उसी से नहाना है, कोई साबुन नहीं लगाना है। इस तरह से बोला है मुझे गुरुजी ने, तो मैं आज से शुरू करने वाली हूँ। और बार-बार जो मारण क्रिया करते हैं एक साइड से नहीं हो रहा है, हमारे घर के साइड से भी, मेरे फादर साइड से भी, मेरी जो जो चाची है, चाचा और चाची है, वो इतने हैवानियत का काम करते हैं कि मेरे बच्चों के ऊपर बार-बार मारण क्रिया करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आत्मा छोड़े जाते हैं मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे बच्चों के पीछे-पीछे रहने के लिए डिज़ीज़
डिजीज फेंका जाता है। फोटो देख के किया था, मेरे बच्चों को फोटो लेके बार बार लाइक